नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लगातार जो है मैं आपको वीडियोस दे रहा था। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेंटेनेंस की एक तरीके से ओवरव्यू बताया था, क्या क्या हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शुरुआत हम कर रहे हैं अपने टॉपिक की, जो कि है मेंटेनेंस की डिफिनीशन से। मशीन मेंटेनेंस वगैरह जो होता है आपकी इंडस्ट्री में, उसकी डिफिनीशन, उसकी परिभाषा क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे आज का वीडियो हमारा होगा। और अगर आप नए हो, पुराने हो, वीडियो से नहीं जुड़े हो, तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल की घंटी दबा दीजिए। सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई नुकसान नहीं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है डेफिनेशन क्या कहती है, द कंबाइंड ऑफ ऑल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस। इसमें क्या क्या बता रहा है कि कॉम्बिनेशन, किस चीज का कॉम्बिनेशन हो रहा है इसमें, ऑल द टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। जो भी आपका टेक्निकल कोई एक्शन होता है आपकी इंडस्ट्री में, मशीन से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वहां पे कोई टेक्निकली कोई चीज काम हो रहा है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, तो वहां पे इंक्लूडिंग सुपरविजन एक्शंस, जिसमें आपका सुपरविजन का एक्शंस होता है इंटेंडेड टू रिटेन एन आइटम इन और रिस्टोर इट टू अ स्टेट इन विच इट कैन परफॉर्म अ रिक्वायर्ड फंक्शन। मतलब कहने का मतलब कि मेंटेनेंस ब्रिटिश स्टैंडर्ड की डेफिनेशन के हिसाब से मेंटेनेंस सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो कि किनके द्वारा करी जा रही है, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सुपरविजन एक्शंस। ये सारे एक्शन जो भी आपका कोई टेक्निकल टीम है या टेक्निकली कोई काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो रही है आपके प्लांट में, या सुपरविजन एक्शंस हो रहे हैं, कोई सुपरवाइज कर रहे हो, एक तरीके से इंस्पेक्शन करके कर रहे हो, अटेंड टू रिटेन एन आइटम। ये किस लिए किया जा रहा है, टू रिटेन एन आइटम इन और रिस्टोर, या तो रिटेन करना या तो वापस उसको एक रिस्टोर करना, अ स्टेट इन विच इट कैन परफॉर्म अ रिक्वायर्ड फंक्शन, जिसमें वो आसानी के साथ आपका काम हो सके, एक अच्छा फंक्शन मेंटेन किया जा सके। ये कह रहा है आपका जो है ब्रिटिश डेफिनेशन। लेकिन बात करते हैं अपनी नॉर्मल डेफिनेशन की, जो कि एक आसान परिभाषा जो है तैयार करी गई है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। वो क्या कहती, मेंटेनेंस इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज। यहां ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज मैं लिखता चलूंगा ताकि आपको डेफिनेशंस हमेशा जो है आसानी के साथ समझ में आए, क्योंकि कभी भी बोलना होता है, कोई पूछ लिया जैसे रैंडम कि व्हाट इज मेंटेनेंस, तो अब उसको घुमा फिरा के बताने से अच्छा इसलिए डेफिनेशंस तैयार करी जाती ताकि आसानी के साथ आप बता सको। तो आपको क्या क्या इसमें मेजर पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इस डेफिनेशन में ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज। तो मेंटेनेंस इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज। सेट क्या होता है, सेट आपको पता होगा कि जो एक्टिविटीज आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में करनी, उसका एक सेट तैयार हो। मतलब कि कोई भी चीज ऑर्गेनाइज्ड वे मतलब होता है कि एक प्लानिंग के तहत, एक अच्छी प्लानिंग के तहत ऑर्गेनाइज्ड तरीके में कई लोग जिसमें शामिल हो और एक अच्छी प्लानिंग हो, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड। जैसे एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे छितर बितर या तितरा पितरा फैला हुआ। ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी आपके स्कूल कॉलेज या कहीं पे भी लाइब्रेरी होती, तो वहाँ बुक्स क्या होती, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी होती, एक अच्छे तरीके से एक सिस्टम के साथ रखी होती कि यहाँ पे हिंदी की बुक्स है, यहाँ पे इंग्लिश की है, यहाँ पे हिस्ट्री की है, यहाँ पे आपकी प्लास्टिक्स की हैं। ये सारी बुक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती जिससे काम आसान होता। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया मेंटेनेंस इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। मेंटेनेंस क्या है, सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज्ड गतिविधियां हैं that are carried out in order to keep an item in its best operational condition. नेक्स्ट है, आपको इस डिफिनेशन में क्या याद करना है, ऑपरेशनल कंडीशनल, ऑपरेशनल कंडीशन, कंडीशन। अब ऑपरेशनल कंडीशनल का यहां क्या मतलब है, पहले तो मैंने बता दिया मेंटेनेंस इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। मेंटेनेंस क्या है, सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है दैट आर। अब ये ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी क्यों करी जा रही है, कैरिड आउट इन ऑर्डर टू कीप एन आइटम, इसलिए करी जा रही है कि आपका जो आइटम है वो बेस्ट ऑपरेशनल कंडीशन। अब ऑपरेशनल कंडीशन मतलब चलती हुई कंडीशनल। जैसे कि आपकी एक मशीन है, अब मशीन अच्छे से चल रही है, सारा काम कर रही है, तो वो है ऑपरेशनल कंडीशन, मतलब अच्छे से ऑपरेट हो रही। और अगर वहां पे उसमें कुछ डैमेज है या वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, उस मशीन पे कोई दिक्कत है, तो वो एक नॉन ऑपरेशनल कंडीशन हो जाता है। तो यहां पे मेंटेनेंस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है दैट आर कैरीड टू कीप, आपके आइटम को किस में रखना, बेस्ट ऑपरेशनल कंडीशन में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है विथ मिनिमम कॉस्ट अक्वायर्ड,
क्या है, मिनिमम कॉस्ट एक्वायर्ड। अब मिनिमम कॉस्ट एक्वायर्ड मतलब कि कम से कम कीमत में। तो अब इस डेफिनेशन को अगर आप तीन इंपॉर्टेंट चीजों को लेके चलते हो तो क्या समझते हो, मेंटेनेंस इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। मेंटेनेंस क्या है, सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है दैट आर कैरिड आउट, मतलब उसको किया जाता है किस लिए, इन ऑर्डर टू कीप एन आइटम इन अ ऑपरेशनल कंडीशन, इन अ बेस्ट ऑपरेशनल कंडीशन, मतलब कि आपका कोई भी आइटम है, कोई भी मशीन है, कुछ भी है, उसको बेस्ट ऑपरेशनल कंडीशनल में रखने के लिए हम मेंटेनेंस करते हैं। किसके द्वारा, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज जो है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑर्गेनाइज तरीके से, वेल प्लानिंग के तरीके से हम जो है मेंटेनेंस करते हैं, जिसमें आपका खर्चा जो है वो मिनिमम कॉस्ट एक्वायर्ड, मतलब कम से कम खर्चे में हो जाए। तो अगर आसान भाषा में इसको बात करें तो ये हो गया कि मेंटेनेंस सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, या एक ऑर्गेनाइज्ड, एक प्लान्ड एक्टिविटी है जिसको किया जाता है ताकि आपका आइटम जो है, जो कि आपका सामान है कंपनी में या कहीं पे भी, उसको जो है बेस्ट कंडीशन में रखा जा सके और कम से कम लागत में, कम से कम पैसों में उसको अच्छे से अच्छा जो है उसको बना के रखा जा सके। ये होता है आपका जो है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस एक्टिविटीज, मतलब मेंटेनेंस में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटी मतलब होता है गतिविधियां। हिंदी में अगर आप सुन रहे हो तो इसको जान लीजिए, मेंटेनेंस एक्टिविटीज। एक्टिविटीज ऑफ मेंटेनेंस फंक्शन वुड बी आइदर रिपेयर और रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज। देखो पहली चीज इसमें निकल के आई, रिपेयर और रिप्लेसमेंट। क्या आया, रिपेयर और रिप्लेसमेंट। अब मेंटेनेंस क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जैसे कोई भी चीज आपकी खराब हो गई हो या डैमेज है तो उसको आप रिपेयर कर सको या आप उसको रिप्लेस कर सको, विच आर नेसेसरी फॉर एन आइटम टू रीच इट्स एक्सेप्टेबल प्रोडक्शनली कंडीशन। अब यहां पे कह रहा प्रोडक्टिविटी कंडीशन। हर चीज जो डेफिनेशन होती उसके आप लोग इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको लिख लिया करिए, तो आपको वो डेफिनेशन समझने में बहुत आसान होता है। अब मैंने दो चीजें यहां पे आपको बता दी, जैसे शुरुआत था टॉपिक हमारा मेंटेनेंस एक्टिविटीज। मेंटेनेंस की एक्टिविटीज, गतिविधियां क्या क्या हैं, हम मेंटेनेंस क्यों करते हैं, ये सारी चीजों पे बात है। तो मेंटेनेंस सबसे पहला किया जाता है किसी चीज को रिपेयर है रिप्लेस करने के लिए, प्रोडक्टिविटी कंडीशन में उसको रखने के लिए, कि मतलब आपका कोई जो सामान है वो प्रोडक्टिविटी कंडीशन में हो, वो प्रोडक्ट देने लायक हो, ऐसा नहीं कि वो खराब होके पड़ा हुआ है कहीं पे, उसको आप इस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है, इसीलिए इसी पर्पज से किया जाता है कि वो उसकी प्रोडक्टिविटी कंडीशन अच्छी रहे। एंड दीज एक्टिविटीज शुड बी कैरिड आउट विद अ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, और कम से कम लागत में। अब ये नहीं है कि रिपेयर और रिप्लेसमेंट और जो है प्रोडक्टिविटी कंडीशन में लाने के लिए पता चला कोई मशीन आपकी जो है 1 लाख की है तो उसमें आप 1.5 लाख रुपए ही लगा दिए, तो ये चीज़ नहीं करना है। ये आपको कम से कम कास्ट में, जैसे मान लो 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार में जो है काम आपका हो पाया 1 लाख के सामान पे, तो वो ठीक था। तो वो आपका जो है कॉस्ट एक्वायर्ड था कि आपने जो कास्ट चाहा वो पॉसिबल मिनिमम कास्ट में आपने उसको कर लिया। तो ये चीज़ें हैं, मेंटेनेंस की शुरुआत हो रही है अभी काम है आपको समझाना चीज़ों को, शुरुआत, क्योंकि नई चीज़ है तो समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत सारा ब्रॉड टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सब सीख जाओगे। और साथ में हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्लास्टोटेक, वहाँ पे मेंटेनेंस का कोर्स भी है, जिसमें एक तरीके से मैंने एक सीक्वेंस में कई PDF दे रखी हैं जिनको आप पढ़ के खुद से ही बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।